हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हमारी ग्रंथि की दूसरी क्लास होने वाली है और इस दूसरी क्लास में हम थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। किस ग्रंथि के बारे में प्यारे बच्चों? थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं बायो वाले सर अवनीश सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ग्रंथि का दूसरा भाग पढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि के बारे में। ये हमारे गले में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है प्यारे बच्चों? ये हमारे गले में उपस्थित होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों की थायराइड ग्रंथि, ये तो पता ही चल गया कहाँ पाई जाती है। तो ये गले में पाई जाती है। आपके कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों? गले में पाई जाती है। गले में पाई जाती है। ये थायराइड ग्रंथि के पार्ट है प्यारे बच्चों। जो भाग आपको दिखाया गया है गले का भाग है। दो होते हैं, बायां लोब होता है और दायां लोब होता है, क्योंकि गले के दोनों साइड ये उपस्थित होते हैं। इन्हें थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इनमें लैरिंक्स जानते हैं प्यारे बच्चों, जो आपका फूड पाइप होता है, फूड पाइप के जस्ट नीचे वाले भाग में ये लैरिंक्स पाए जाते हैं और वहीं पे ये ग्रंथि क्या होती है? उपस्थित होती है। नीचे ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया आपके तो समझ लो प्यारे बच्चों की जो आपके लैरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में ये हमारे थायराइड ग्रंथि पाए जाते हैं। और वॉइस बॉक्स भी इसी भाग में उपस्थित होता है, जिससे हमारी आवाज निकलती है। तो प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बायो वाले सर अवनीश सर। इनमें आप बायो की समस्त क्लास देख सकते हैं। अभी मैं केवल क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के कुछ टॉपिक पर विशेष चर्चा करता हूं। इसके बाद मैं 11th और 12th की बायोलॉजी के बारे में बोर्ड से आते आते मैं उससे पहले ही बहुत सारी क्लासें अपलोड कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रखिए और बने रहिए और थायराइड ग्रंथि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो थायराइड ग्रंथि होती है प्यारे बच्चों, इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज कब की गई थी? 1656 में की गई थी। किसने की थी? थॉमस वाइटन ने की थी। इसने थॉमस वाइटन ने 1656 में की थी। इन्होंने इसे थायराइड ग्लैंड नाम दिया। क्या नाम दिया था प्यारे बच्चों? थायराइड ग्लैंड नाम दिया था। थायराइड ग्रंथि की जो परिभाषा निकल कर आती है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा, कॉपी पेन निकाल ले रहिए, क्योंकि ये ग्रंथि बहुत ही, जितनी भी ग्रंथियां मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही आपको अच्छा मार्क दिला सकती हैं और जानकारी कि आपके शरीर में कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जा सकती है और इनका प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। थायराइड ग्रंथि गले में, कहाँ प्यारे बच्चों? गले में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो हार्मोन बनाकर शरीर की वृद्धि और चयापचय को नियंत्रित करने का काम करती है। चयापचय को नियंत्रित करती है, यानी कि कोई भी क्रिया आपके शरीर में हो रही है तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आपकी ग्रंथि करती है। अब थायराइड ग्रंथि की बात की जाएगी तो थायराइड कुछ विशेष प्रकार के वर्ग को क्या करते हैं? कार्य को नियंत्रित करने का काम करते हैं। यह ग्रंथि गले के सामने स्वरयंत्र के नीचे, बताया था कि स्वरयंत्र के नीचे पाई जाती है, स्वरयंत्र के नीचे तथा श्वास नली के ऊपर पाई जाती है या स्थित होती है। इसका आकार तिल्ली जैसा होता है और ये छोटे होते हैं। इसका आकार तिल्ली, ये तिल्ली है प्यारे बच्चों, तिल्ली के जैसा होता है। इसके दो भाग होते हैं जो बीच में से जुड़े रहते हैं। दो भाग हैं और ये बीच से क्या होता है प्यारे बच्चों? जुड़ा हुआ होता है। प्राचीन आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में, यानी प्राचीन पहले के लोग और आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में इसका उल्लेख गलगंड के नाम से या ग्वाइटर के नाम से किया गया। गलगंड क्या होता है प्यारे बच्चों? गले में घेघा नामक रोग हो जाता है, जिसे गलगंड या ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है।
जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसलिए हमें जिस भी नमक का प्रयोग करते हैं हम प्यारे बच्चों, उनमें आयोडीन उपयुक्त होना चाहिए, आयोडीन मिला होना चाहिए। ऐसे नमक का प्रयोग हमको खाने में करना चाहिए, जिससे हम बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। उस बीमारी का नाम है गलगंड ग्वाइटर या क्या हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कोई बता सकता है? कमेंट में आप बता सकते हो क्या नाम है। गलगंड रोग के रूप में मिलता है। 1914 में एडवर्ड क्लैविन ने, इसने प्यारे बच्चों एडवर्ड क्लैविन कैंडल ने इसका प्रमुख हार्मोन थायरॉक्सिन बताया। यानी ये किसके कारण, इसमें क्या कौन सा हार्मोन पाया जाता है? थायरॉक्सिन पाया जाता है। और इस गलगंड में थायरॉक्सिन हार्मोन को खोजा, जिसकी कमी के कारण क्या होता है? गलगंड हो जाता है या ग्वाइटर हो जाता है या घेघा हो जाता है। आप तीसरा नाम यहाँ क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? घेघा रोग लिख सकते हो। ये भी गलगंड, ग्वाइटर और घेघा किसी एक ही रोग से संबंधित है। तो 1914 में एडवर्ड क्लैविन और कैंडल ने इसके प्रमुख हार्मोन थायरॉक्सिन को खोजा। थायरॉक्सिन को प्यारे बच्चों हम T4 के नाम से भी जानते हैं। T4 के नाम से थायरॉक्सिन को जाना जाता है। इसका वजन लगभग जो आपका थायराइड ग्रंथि है, इसका भाग जो 20 से 25 ग्राम होता है, इसके 3 भाग होते हैं। अब तीनों भाग के बारे में आपको जानना है कि इसमें छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, जिसमें तीनों भाग के नाम पहले देख लेते हैं कि इसमें 3 भाग होते हैं, दायां खंड, बायां खंड और बीच का भाग। दायां खंड, बायां खंड और ये बीच के भाग है, यही है बीच का भाग। इसमें छोटे छोटे यानी थायराइड ग्रंथि में छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, जिसमें कोलाइड भरा होता है। इन फॉलिकल में थ्रायोग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। थ्रायोग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि मुख्यतः 3 हार्मोन बनाती है। कितने हार्मोन प्यारे बच्चों? थायराइड ग्रंथि मुख्यतः 3 हार्मोन बनाने का काम करती है। पहले का नाम है थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन के कार्य आपको समझ में चाहिए कि जो थायराइड ग्रंथि है, इनमें 3 हार्मोन्स बनते हैं। पहले हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन, जिसे T4 के नाम से जाना जाता है। ये शरीर की यह ऊर्जा व चयापचय नियंत्रित करता है, यानी शरीर में ऊर्जा का नियंत्रण तथा चयापचय कार्यों का नियंत्रण करता है। दूसरा है ट्राई आयोडोमा थायरोनिन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरिन, जिसे T3 के नाम से जाना जाता है। इसमें T4 से ज्यादा प्रभावशाली, ये शरीर के तापमान और ऊर्जा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ये T4 से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं तथा शरीर के तापमान और ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तीसरा है प्यारे बच्चों कैल्सीटोनिन। तीसरे हार्मोन्स का नाम क्या है प्यारे बच्चों? कैल्सीटोनिन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है प्यारे बच्चों? नियंत्रित करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं? तीसरा कैल्सीटोनिन क्या करते हैं? हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। तो जितनी भी ग्रंथियां हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं, वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अब हम आगे और बात करेंगे हार्मोन्स के ऊपर कि इनका जो नियंत्रण होता है, ये नियंत्रण किस प्रकार होता है। तो हाइपोथैलेमस, जिसमें कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है प्यारे बच्चों? TRH। नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या नाम होगा? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स निकलता है। और पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है प्यारे बच्चों? पीयूष से निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनाती है। क्या प्यारे बच्चों? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनाती है।
तीसरा नाम है TSH, थायराइड को हार्मोन बनाने का आदेश देता है। क्या देता है प्यारे बच्चों? आदेश देता है। अब इनके कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि इनका कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य क्या है प्यारे बच्चों? जो थायराइड ग्रंथि है ये शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं? सबसे पहले शरीर की ऊर्जा तथा चयापचय दर को नियंत्रित करने का काम करते हैं कि शरीर में कितना ऊर्जा पाया जाएगा और इनकी चयापचय क्रिया क्या होती है। हृदय की धड़कन को सामान्य बनाए रखता है। क्या प्यारे बच्चों? हृदय की धड़कन को सामान्य, जितनी भी ग्रंथियां कुछ ना कुछ कार्य करती हैं प्यारे, ये कार्य आपके शरीर को नियंत्रित ही करने का काम करते हैं, क्योंकि जहां बहुत आवश्यकता होती है वहीं पर इनका क्या होता है? विकास होता है। और इनको जाने और ले जाने के लिए ये रक्त में ही क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो बच्चे में विकास और मस्तिष्क की वृद्धि में भी मदद करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के आयोग को संतुलित करता है, हड्डी में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। इतनी सारे कार्य क्या करते हैं? ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के कार्य हैं और ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। उसके बाद इनसे कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। अगर थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है तो इनसे शरीर में क्या होते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उस रोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ग्रंथि के हार्मोन से जो कमी, जो रोग होता है शरीर में, पहले रोग का नाम है हाइपोथायराइडिज्म। क्या नाम है प्यारे बच्चों? हाइपोथायराइडिज्म। हार्मोन्स की कमी में थकान, वजन का बढ़ना, ठंड लगना, बाल झड़ना, महिलाओं में महावरी की समस्या आदि की समस्या इस स्थिति के कारण, इस हार्मोन्स की कमी के कारण उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है प्यारे बच्चों हाइपरथायराइडिज्म। पहला क्या था? हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? इनमें हार्मोन्स की शरीर में कमी हो जाती है और कमी के कारण जो शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं वो थकान, वजन का बढ़ना, ठंड लगना। यहाँ प्यारे बच्चों वजन का घटना था। जो आपके पहले हार्मोन्स थे इनमें वजन का बढ़ना होगा और दूसरे में वजन का घटना होगा। तो इसके लक्षण है हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण जो हैं, हार्मोन्स की जब अधिकता हो जाती है तो वजन का घटना हो जाता है, घबराहट, तेज धड़कन, पसीना आना, नींद की कमी आदि जैसी समस्याएं आपके शरीर के साथ हो सकती हैं। तीसरा रोग है गलगंड। गलगंड के रोग में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो जो गलगंड होते हैं ये ग्रंथि का आकार बढ़ जाना, यानी आपकी ग्रंथि में इनका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ज्यादातर किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से गलगंड के आकार में वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होने पर ये गले के भाग में आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद है थायराइड नोड्यूल और कैंसर, यानी इनमें कैंसर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। कैंसर जैसी समस्याएं या बीमारी भी आ सकती हैं। किसके कारण प्यारे बच्चों? थायराइड नोड्यूल के कारण। क्या होता है? थायराइड में गांठ या ट्यूमर बन जाता है। अगर इसकी समस्या लगातार ऐसे ही बनी रहती है तो थायराइड ग्लैंड में गांठ या ट्यूमर बन जाता है और यही ट्यूमर आगे चलकर कैंसर का रूप धारण कर सकता है और आपके शरीर में कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद है इसकी जांच किस प्रकार करते हैं? तो जैसे आपके शरीर में इनकी मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो किन किन जांच से हम इनका पता लगा सकते हैं? तो जांच के लिए आपको क्या चाहिए? आप खून की जांच से इनका पता लगा सकते हैं, रक्त की जांच से इनका पता लगा सकते हैं, थायराइड स्कैन करा के इनका पता लगा सकते हैं कि थायराइड गले के भाग को स्कैन कर लिया जाएगा और डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको थायराइड की कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है या कैंसर जैसी समस्याएं तो उत्पन्न होने वाली नहीं है। ये सारी चीजें आपको उस डॉक्टर जो विशेषज्ञ होगा इसका वो आपको बता सकता है। उसके बाद इसमें सावधानी क्या क्या करनी चाहिए कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, यानी जिसको ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उसको कैसे नमक का प्रयोग करना चाहिए प्यारे बच्चों? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। संतुलित आहार लें। संतुलित आहार में आपको दूध,
दही, अंडा, मछली और हरी सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि थकान, बाल झड़ना, वजन बढ़ना आदि लक्षण पर तुरंत जांच करवा लें कि आपको कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिसका खामियाजा आगे चलकर बहुत बड़े रूप में देखा जा सकता है और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अब वो चाहे शारीरिक अवस्था के नुकसान हो जाए या आपके पैसों का, अगर बीमारी ज्यादा होगी तो आपके शरीर पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है डॉक्टर की सलाह के बिना दवा का शुरू या बंद ना करें। यानी अगर ऐसी समस्या आ रही है तो जब तक डॉक्टर आपको ये संदेश या आदेश ना दे दे कि आपको इतने समय तक ये दवा खानी है और इतने समय के खाने के बाद बंद करनी है, आप खुद डॉक्टर नहीं बनेंगे। डॉक्टर के सलाह पर आप ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे। अगर आपको कोई बीमारी जैसी समस्या हो रही है या ऐसा महसूस हो रहा है या चेक करने के दौरान ऐसा मिल रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह का ही क्या करेंगे, कार्य को मानेंगे। जो वो बताएंगे उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम थायराइड ग्रंथि के बारे में ही पढ़ेंगे। अगले सेक्शन में हम अगली ग्रंथि के बारे में आएंगे और बहुत ऊर्जा के साथ उस क्लास को देखेंगे। धन्यवाद।